हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एग्जाम्पल 3। प्रीवियस क्लासेस में एग्जाम्पल 2 तक हो गया था। आज एग्जाम्पल 3 को देखेंगे और इसके आगे देखेंगे। एग्जाम्पल 3 का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन रहा, कंसीडर ट्रायंगल एसीबी राइट एंगल एट सी इन विच AB इक्वल टू 29 यूनिट्स, BC इक्वल टू 21 यूनिट्स एंड एंगल ABC इक्वल टू थीटा। सी फिगर 8.10 डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, पहला है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और दूसरा है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये दो वैल्यूज हमको फाइंड करना है इन द बिहाफ ऑफ दिस फिगर। अब हमको ये देखो, हम पहले बता चुके हैं कि एनसीईआरटी का अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो एक्सरसाइजेज में होते हैं वो बहुत कम होते हैं और एग्जांपल्स भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है जितना एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। कभी कभी बोर्ड में क्या होता है कि एग्जांपल का क्वेश्चन हूबहू डायरेक्ट दे देता है, तो एग्जांपल का क्वेश्चन इसलिए छोड़ना, स्किप करना ठीक बात नहीं होता है। इसलिए हम लोग एग्जांपल का क्वेश्चन को साथ में लेके चलेंगे और एक्सरसाइज का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोनों क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले एग्जांपल 3 को हम लोग देख लेते हैं कि क्या करना है। दूसरा चीज इसमें, इस क्वेश्चन में एग्जांपल क्वेश्चन ये देखने की जरूरत होता है क्योंकि उसमें तो सॉल्यूशन दिया हुआ रहता है, तो हम ये समझ नहीं पाते हैं कि उसमें फिगर दिया हुआ है। क्वेश्चन जब आएगा जब एग्जाम में तो उसमें फिगर रहेगा कि नहीं रहेगा, तो उसके लिए हम लोग को ये इस चीज को देखना जरूरी होता है। अगर फिगर क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन के अंदर में एग्जांपल का अगर ये फिगर के बारे में मेंशन है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ सी फिगर 8.10, इसका मतलब है कि क्वेश्चन जब आएगा तो फिगर वहां पर रहेगा। और अगर ये चीज मेंशन नहीं है तो सॉल्यूशन में तो फिगर बनाएगा ही, सॉल्यूशन जब करेगा तो फिगर बना हुआ रहता है एग्जांपल में। तो वैसे केस में क्या होगा कि जब हम फिगर को खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा, अपने अकॉर्डिंग उस फिगर को ड्रॉ करना पड़ेगा और उस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है इसको। कंसीडर ट्रायंगल एसीबी, एक ट्रायंगल दिया हुआ है एसीबी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें क्या है राइट एंगल एट सी, यानी एंगल सी जो है राइट एंगल है, ठीक है। AB इक्वल टू 29 यूनिट्स है, AB 29 यूनिट्स है, BC 21 यूनिट्स है और एंगल थीटा जो है एंगल B को एंगल थीटा कंसीडर किया है, मान लिया है, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पर हमको ये दोनों क्वेश्चन बनाना है। तो सबसे पहले हमको ये देखते हैं कि इसके तीनों साइड्स हमको पता है कि नहीं। तो इसमें एक साइड हमको बेसिक है, एक साइड को पहले निकालना होगा, उसके बाद हम बाकी वैल्यूज को निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में कि ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस 29 यूनिट दिया हुआ है। हाइपोटेनस हिंदी में बोलते हैं कर्व, आधार को बोलते हैं बेस और ये परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब। तो यहाँ पर BC 21 यूनिट्स दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है h स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, वहां पर AB है तो AB का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर AC है AC का स्क्वायर हो जाएगा और बेस हमारा BC है तो BC का स्क्वायर हो जाएगा। AB 29 यूनिट्स गिवन है, 29 का स्क्वायर। AC जो है, AC में कुछ नहीं है तो AC को हम छोड़ देंगे एज इट इज, AC स्क्वायर। BC दिया हुआ है 21 यूनिट्स, 21 का स्क्वायर। अगेन अब ये जो है इंप्लाई करते जाएंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक लाइन में दो टू इक्वल नहीं हो सकता है, इसलिए हम यहाँ इंप्लाई देते हैं। इसका मतलब और भी लिख सकते हैं, इसके प्लेस पर और लिख सकते हैं। तो ये 29 इसका स्क्वायर अगर याद है तो ठीक है, अदरवाइज 29 का स्क्वायर तुम निकाल सकते हो, 29 का स्क्वायर निकाल सकते हो कितना होता है। ऐसे हमको याद है 841 होता है, इसे लिख देंगे। तो मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो 29 का स्क्वायर। ये AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। 21 का स्क्वायर 441 होता है। नेक्स्ट 441 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 441 इक्वल टू क्या हो जाएगा AC स्क्वायर। 841 में से 441 घटाएंगे तो कितना आएगा, 400 आएगा। 400 इक्वल टू AC स्क्वायर। अब AC इक्वल टू क्या आएगा, 400 का अंडर रूट कर देंगे, ये आएगा AC, है ना, और ये आएगा 20 यूनिट। 400 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 20 यूनिट, है ना, 20 यूनिट। क्योंकि ये यूनिट में दिया हुआ है सारा तो ये भी यूनिट में होगा। AC इक्वल टू कितना आ गया हमारा, ये आ गया 20 यूनिट, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में चलेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा तो हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे। हमने बताया है कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ाया है कि cos थीटा इक्वल टू होता क्या है। तो cos थीटा इक्वल टू होता है b बाई h, है ना। cos थीटा इक्वल टू होता है b बाई h। तो b यहाँ पर क्या है, बेस 21, है ना। या इसको हम लिख लेते हैं पहले एक बार, bc b बाई h यानी bc बाई h, h मींस हाइपोटेनस ab, bc बाई ab। इसका स्क्वायर है, cos स्क्वायर थीटा है तो इसका स्क्वायर है, sin स्क्वायर थीटा यानी p बाई h। p क्या है, p है तुम्हारा ac, h क्या है, ab है, ac बाई ab का होल स्क्वायर, ठीक है। bc का वैल्यू कितना है, 21 और ab का वैल्यू है हमारे पास 29, इसका स्क्वायर प्लस ac क्या है, ac 20 बाई ab अगेन 29, इसका स्क्वायर। ये 21 का स्क्वायर 441 होता है और 29 का अभी हमने निकाला था 841 प्लस 220 का स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाई 841, 840, ठीक। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 841 एलसीएम, है ना। 841 और 841 का एलसीएम आएगा 841, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 441 441 हो जाएगा, एक बार में डिवाइड होगा तो, और ये 400 हो जाएगा। तो अगेन ये 841 ऊपर भी हो जा रहा है, नीचे भी 841 हो जा रहा है, इसका मतलब ये कैंसिल आउट होगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 है। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो इसमें 1 था ना, सब क्वेश्चन 1 था पहला का आंसर आएगा 1। सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन है, ये है cos स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा। ये क्या आएगा, cos थीटा का वैल्यू अगेन b बाई h, b मींस 21, नहीं पूरा लिख लेते हैं हम लोग, bc बाई ab, इसका होल स्क्वायर माइनस sin थीटा p बाई h मींस ac बाई ab, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। BC का वैल्यू कितना है, 21 है, और AB का वैल्यू हमारे पास 29 है, इसका होल स्क्वायर माइनस AC का वैल्यू हमारे पास 20 है और AB का वैल्यू 29 है, इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 21 का फिर से हम लोग करेंगे तो 441 आएगा और डिवाइडेड बाय 29 का स्क्वायर आएगा 841 माइनस 400 और 29 का 841। अगेन हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 841 होगा और ये 441 हो जाएगा ऊपर में माइनस 400 हो जाएगा, कितना आएगा 41 माइनस होके आएगा और ये 841 आएगा। तो इसका रेशियो ये कटने वाला तो नहीं लग रहा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो एक आंसर, एक पहला का आंसर 1 है, दूसरे का आंसर 41 बाई 841 है। चलिए अब देखते हैं एग्जांपल 4। एग्जांपल 4 में जैसा कि हमने लास्ट एग्जांपल 3 में दिखाया था, बताया था कि इसमें अगर एग्जांपल में अगर क्वेश्चन नंबर के बारे में मेंशन, एग्जाम फिगर के बारे में मेंशन हो तो हम फिगर समझ लो कि एग्जांपल में क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ रहेगा, और अगर फिगर के बारे में मेंशन नहीं तो फिगर अपने आप हमको खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा और क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में है यूनिट राइट ट्रायंगल ABC, एक राइट ट्रायंगल ABC बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, एक राइट ट्रायंगल ABC, एक राइट ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल एट B, है ना। राइट एंगल B, राइट एंगल जो बनेगा वो B होगा, दैट मींस ये इसको A मान लेंगे, इसको C मान लेंगे, इधर इसको A और इसको C भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, A और C मान लेंगे, और लेकिन राइट एंगल होना चाहिए B के पास, ठीक है। इफ tan A इक्वल टू 1,
tan a इक्वल टू है 1 गिवन है। tan a हमारे पास गिवन है, वेरीफाई करना है क्या, ये गिवन है, हम ऊपर में लिख सकते हैं कि गिवन है tan a इक्वल टू 1, ठीक है। और टू प्रूफ, टू वेरीफाई या टू प्रूफ लिख सकते हो, वेरीफाई दिया वेरीफाई लिख लो, टू वेरीफाई, ठीक है। ये गिवन और टू वेरीफाई ना हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी सेम टू सेम लिख सकते हैं, गिवन का यूज कर सकते हैं, वेरीफाई का यूज कर सकते हैं, ठीक है। टू वेरीफाई, टू साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1, ये हमको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो गिवन के साथ चलते हैं हम लोग, गिवन क्या दिया हुआ tan a इक्वल टू 1 दिया है। और tan a का मतलब क्या होता है, tan a का मतलब हमने बताया था कि sin थीटा p बाई h होता है, cos थीटा b बाई h होता है, tan थीटा p बाई b होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा, और sin थीटा p बाई h डिवाइड बाई b बाई h। तो ये हो जाएगा, ये होता है p बाई h मल्टीप्लाई होगा, h ऊपर चल जाएगा, b नीचे आएगा, h से h कैंसिल होगा तो p बाई p होगा, ठीक। इसका cot थीटा क्या हो जाता है, इसका इनवर्स हो जाता है b बाई p। sec थीटा cos थीटा का इनवर्स होता है h बाई b। देन cosec थीटा sin थीटा का इनवर्स होता है h बाई p। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, 1 2 3 4 5 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो यहाँ tan a का मतलब इस एंगल, ध्यान देना है यहाँ पर ध्यान देना ये है कि एंगल कौन सा कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। एंगल हम अगर इसको लिए हैं, इस एंगल को, इसका मतलब कंसीडर किया जा रहा है इस एंगल को, तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। अगर एंगल C को कंसीडर किया जाता तो इसके लिए इसका अपोजिट साइड जो होता है, जिस एंगल को कंसीडर किया जाए उसका अपोजिट साइड होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। अगर A को कंसीडर किया जा रहा है, इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर BC हो जाएगा और बेस हो जाएगा AB, है ना, ठीक है। तो tan A इक्वल टू होता है, क्या होता है P बाई P, tan थीटा इक्वल टू होता है P बाई P, है ना, इक्वल टू 1। अब P, इसके लिए P क्या है, इसके लिए P है BC, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर BC है, और बेस क्या है AB है, AB इक्वल टू 1। तो BC जो है, BC का वैल्यू क्या है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। दैट मींस ये हुआ कि ये BC और AB ये दोनों क्या आ रहे हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल आ रहे हैं, दोनों के दोनों साइड्स इक्वल आ रहे हैं, है ना। तो दोनों साइड्स इक्वल आ रहे हैं, तो दोनों साइड्स का कुछ वैल्यू होंगे। अगर साइड है तो ये तो साइड, अगर कोई लेंथ है, लेंथ तो 0 या नेगेटिव तो नहीं हो सकता है। अब इसीलिए हम इसका कुछ वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। लेट BC इक्वल टू AB इक्वल टू K, मान लेते हैं कि एंड K इज पॉजिटिव नंबर। क्यों पॉजिटिव मान रहे हैं, इसके बारे में भी हम बताते हैं क्वेश्चन बनाने के बाद, ठीक है। K इज पॉजिटिव नंबर, या फिर K इज पॉजिटिव से पहले तो वेयर K इज पॉजिटिव, ठीक है। तो BC और AB ये दोनों का वैल्यू K मान लेते हैं, तो हमारे पास AC जो आएगा, AC क्या आएगा, AC इक्वल टू हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। AB और BC दोनों इक्वल हैं और दोनों का वैल्यू K है, तो K का स्क्वायर, दोनों में K का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ K स्क्वायर। अगेन √2 बाहर निकलेगा, 2 जो बाहर निकलेगा तो रूट ही रहेगा, लेकिन K जो बाहर निकलेगा ओनली 1K हो जाएगा, दो में से एक तो हट जाएगा, तो √2K हो जाएगा, ठीक। AC का वैल्यू जो होगा √2K हो जाएगा। अब हम इसके, अब जो है हमारे पास AB BC और AC तीनों का वैल्यू निकल चुका है। अब तीनों का वैल्यू अगर निकल चुका है तो हम इसका वैल्यू इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो नाउ 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा आप, ये ऊपर वाला जो बताए थे, तो
टू साइन ए मीन्स पी बाई एच। साइन ए मीन्स एंगल वही कंसिडर किया जा रहा है, इसीलिए इसके परपेंडिकुलर बीसी होगा, बीसी बाई एसी। कॉस है बी बाई एच, बी कौन है इसके लिए, एंगल ए के लिए बी है एबी बाई एच मीन्स एसी इक्वल टू 1। अच्छा सॉरी 1 हमको प्रूफ करना है ना, तो इसको एलएचएस लेके चलते हैं, यहाँ मान सकते हो एलएचएस मान सकते हो। तो 2 इंटू बीसी का वैल्यू और एबी का, बीसी का वैल्यू हम कितना माने थे, बीसी और एबी दोनों का वैल्यू के माने थे, तो ये के बाई के हो जाएगा, में एसी का वैल्यू √2 है ना, √2 के इंटू एबी का वैल्यू जो है के माने थे, के होगा, और एसी की वैल्यू अगेन √2 के। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 2 और के इंटू के स्क्वायर डिवाइड बाई √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और के इंटू के स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपस में कटेगा, तो हमारा आ गया 1, दैट विल बी इक्वल टू RHS। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सिंस LHS इक्वल्स टू RHS hence verified, ठीक। चलिए एग्जाम्पल 5 देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 5 में कह रहा है ट्रायंगल OPQ में राइट एंगल एट P राइट एंगल है, ठीक है। OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OP 7 सेंटीमीटर है, बेस उसका 7 सेंटीमीटर है। OQ माइनस PQ ये रिलेशन दिया है, OQ माइनस PQ जो है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सी फिगर देखिए मेंशन है, फिगर दिया हुआ रहेगा, सी फिगर 8.1012 डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin Q एंड cos Q, है ना, ये Q है, Q यानी कि इस एंगल को कंसीडर किया गया, sin Q और cos Q का वैल्यू निकालना है। तो हम वही बार वही करेंगे कि अगर किसी वैल्यू को निकालने से पहले हमको ये इंटेंशन होना चाहिए कि सबसे पहले हम उस ट्रायंगल के साइड्स को फाइंड आउट कर लें, ठीक है। जो गिवन दिया है उसके बिहाफ पर सॉल्यूशन। गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और रिलेशन दिया हुआ है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये रिलेशन दिया हुआ है। टू डिटरमाइन लिख सकते हैं, जो हमको डिटरमाइन करना है उसको हम लिख सकते हैं टू डिटरमाइन या टू फाइंड लिख सकते हो। टू डिटरमाइन क्या करना है, एक है sin Q और दूसरा है cos Q, ठीक। तो OP जो है 7 सेंटीमीटर दिया है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल OPQ। कोशिश ये करना है कि जब भी हम ट्रायंगल का नाम लिखेंगे तो जो बीच में जो आना चाहिए और राइट एंगल जो 90 डिग्री है उसको लेना चाहिए, है ना, या तो QPO लिखो या OPQ लिखो, ठीक है, ये स्टैंडर्ड होता है ट्रायंगल का नोमेनक्लेचर जब भी करेंगे हम ट्रायंगल का, तो राइट एंगल को बीच में लेना चाहिए, ठीक है। इन ट्रायंगल OPQ, इसमें हमारा क्या है OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर या PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। लेकिन OQ जो है हमको डायरेक्टली पता नहीं है, OQ डायरेक्टली पता है क्या, नहीं पता है, उसका रिलेशन दिया हुआ OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं ये कि OQ इक्वल टू हमारे यहाँ से निकल सकता है OQ इक्वल टू 1 और PQ को उधर ले जाएंगे तो प्लस PQ हो जाएगा। तो ये OQ का वैल्यू आ गया हमारे पास, OQ का वैल्यू। तो इस OQ के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस PQ और इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। PQ जगह PQ ही छोड़ दो, PQ जगह PQ स्क्वायर, और OP का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास कितना 7, तो 7 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। दिस विल बी इक्वल टू, देखो ये कैसे टूटेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर बोलो या x प्लस y का होल स्क्वायर बोलो, तो इसका होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into 1 into pq 2ab हो गया
प्लस बी स्क्वायर, दैट बी के जगह पे क्या है पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 49। अगेन ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1, ये जो है ना ये इंटू है, पॉइंट नहीं है, बीच में अगर दिया रहे पॉइंट या इस तरह का मार्क दिया रहेगा, बिंदु का मार्क दिया रहे, पॉइंट का मार्क दिया रहे, बीच में हो तो इसका मतलब होता है इनटू, मल्टीप्लाई। और ये जो है अगर नीचे दिया रहे, इस प्लेस पे दिया रहे, ठीक है, तो उसका मतलब होता है दशमलव या पॉइंट, है डेसिमल पॉइंट। तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 ट्वाइस ऑफ पी क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 49। अगेन इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस, देखो पी क्यू स्क्वायर जो है ना, अगर इक्वल टू के साथ सेम साइन के साथ, अगर इक्वल टू हो बीच में और सेम साइन के साथ अगर है तो उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्यों ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस चीज को अगर उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस तो कटना ही कटना है। इसलिए हम अगर सेम साइन के साथ, यानी ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और इक्वल टू के दोनों दो तरफ है, इसलिए इसको सेम क्वांटिटी को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ पी क्यू बचता है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में बचता है 49, है ना। इधर अगर ट्वाइस ऑफ पी क्यू करेंगे तो ये 49 इधर बचता है, 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ पी क्यू का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 48, तो पी क्यू कितना आ जाएगा, पी क्यू इक्वल टू आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 2 से 2 काटेंगे इसको तो ये 24 आ जाएगा, 24 बार में कटेगा 2 बार में, तो ये पी क्यू जो होगा ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होगा। तो पी क्यू का जो वैल्यू आ गया ये 24 सेंटीमीटर आ गया, पी क्यू का वैल्यू आ गया 24 सेंटीमीटर। तो ये अगर पी क्यू का वैल्यू अगर फाइंड हो गया तो ओ क्यू का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ओ क्यू का जो रिलेशन हमारे पास था ये ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू था, 1 प्लस पी क्यू, तो ये ओ क्यू 1 प्लस पी क्यू का वैल्यू हमारे पास आया 24 सेंटीमीटर। इस 24 को हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, इस 24 को अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ओ क्यू का वैल्यू हमारे पास आ गया, पी क्यू का वैल्यू हमारे पास आ गया, और ओ पी का वैल्यू ऑलरेडी 7 सेंटीमीटर गिवन था। तब हम वैल्यू को निकाल सकते हैं जो हमको पूछा है। पूछा क्या है, साइन क्यू। नाउ साइन क्यू मतलब ये वाला है, क्यू को कंसीडर किया गया एंगल। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। पी मतलब इसके लिए पी है, ये बोले थे ना जिस एंगल को कंसीडर किया जाए उसका अपोजिट जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, दैट मींस ये हो जाएगा OP, और एच मींस एच हमेशा सेम रहेगा, हाइपोटेनस हमेशा सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एंगल यू हैव कंसीडर्ड। एंगल जो तुम कंसीडर करोगे उसके अनुसार परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज होते हैं। अगर हम इस एंगल को कंसीडर करते हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाता है, बेस ये हो जाता है। अगर इस एंगल को कंसीडर किया गया है तो परपेंडिकुलर ये है, OP है, और बेस PQ। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है ये OP जो हो गया है OP इक्वल टू 7 OP बाई H, H मीन्स OQ। OP कितना है 7 है, और OQ जो है ये हमारे पास आया है कहाँ पे, यहाँ 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया तुम्हारा रेशियो, है ना। दूसरा है cos Q इक्वल टू B बाई H। B का मतलब सेम एंगल को कंसीडर किया है, इसे ध्यान देना है, B बाई H। cos Q इक्वल टू होता है B बाई cos थीटा मतलब B बाई H, B मतलब PQ बाई OQ, और PQ का वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर आया था हमारे पास 24, और OQ का वैल्यू कितना 25 सेंटीमीटर। रेशियो का यूनिट नहीं होता है, रेशियो का यूनिट इसलिए नहीं होता है कि जो ऊपर में यूनिट होगा वही यूनिट नीचे में होगा, यूनिट आपस में कैंसिल होगा, तो यूनिट कैंसिल आउट हो जाता है, तो सेम जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वही उसका आंसर हो जाता है।
तो ये साइन क्यू का वैल्यू आया 7/25 एंड कॉस थीटा नहीं, सॉरी थीटा नहीं, क्यू है, साइन क्यू और कॉस क्यू। तो साइन क्यू का वैल्यू आया 7/25, कॉस क्यू का वैल्यू आया 24/25। ठीक, तो ये हमारा एग्जाम्पल्स अभी फिलहाल के लिए खत्म हो गया। आगे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादातर प्रूफ है, उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, उसको करेंगे।